हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ट्रिपल सी एग्जाम में भी काफ़ी बार का पूछा गया सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरे पूरे संभावना है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 1000+ क्वेश्चन का रिवीजन क्लास या कह सकते हैं आप लोग एक प्रैक्टिस क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग 1000+ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो पहला दिया है इसमें से निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट। तो आप लोग लिखेंगे क्या, इसमें आपका कवर डाउन जो है वो आपका ट्रांजिशन इफेक्ट है। ठीक है, बॉक्स इन जो है ये भी आपका ट्रांजिशन इफेक्ट है, लेकिन आपका जो स्लाइड शार्टर है ये आपका ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका जो इसके हिसाब से कहा था नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है, देखेंगे। और एक और है इसमें डायमंड बॉक्स है, ये भी आपका क्या है, स्लाइड शटर का एक उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना यानी कि पुस्तक लिखना, ठीक है, इत्यादि किस किस श्रेणी में आता है। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट है, यहाँ पे प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट मेकिंग या बुक्स राइटिंग जो है, ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन वगैरह दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आ जाएगा क्या है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते, यानी कि कैन नॉट क्रिएट कस्टम पेज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम लोग इसमें कस्टम फाइल स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस में हम लोग बना सकते हैं, जबकि इसमें दिया नहीं बना सकते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स लग जाएगा। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या आ गया, कह रहा है क्या, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया था, यानी कि शॉर्टकट की एक तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी में इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग, क्या कहा गया कि विच की इज यूज टू विद द कंट्रोल टू, अच्छा ओके, कंट्रोल के साथ क्रिएट अ न्यू लाइन और पैराग्राफ इन, अच्छा, इनसाइड द सील लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कह रहा है कि आपको कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, जो पैराग्राफ लाइन और को न्यू पैराग्राफ या लाइन क्रिएट करने के लिए होता है। तो आप लोग लिखेंगे क्या, कंट्रोल के साथ हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आपका न्यू लाइन या पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया आपसे, कह रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकता है, क्या ये सही है। इन अ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कह रहा है कि अ प्रेजेंटेशन कैन हैव ओनली वन मास्टर स्लाइड, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, एक नहीं अनेक बना सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये देखिए कर रहा है क्या कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गई, यहाँ पे ओके किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर यहाँ पे सूट कंसिस्ट ऑफ मल्टी एप्लीकेशन बंडल टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू, यानी कि सही है। ठीक है, याद रखेंगे, एक साथ सूट। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहा गया क्या, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का यहाँ पे न्यूनतम साइज क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो आप लोग याद रखेंगे 5% जो है वो आप लोग सबसे छोटा छोटा कर सकते हैं उसके लिब्रे ऑफिस को। ठीक है, 5% तक जा सकता है और मैक्सिमम आपके लगभग 400% तक जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम कितना जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे 400%। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में मिलता है। ठीक है, इन विच मेन्यू इज द मास्टर स्लाइड फंक्शंस फंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो आप याद रखेंगे स्लाइड जो है ये आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे Ctrl+1 जब प्रेस करेंगे आप लोग तो आपका ये प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी क्या होता है,
तो आपका फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। ओके ठीक है, तो याद रखेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें कहा गया आपसे, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन हैव। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, आपका 10,000 याद रखेंगे, 10,000 आपका हो सकता है वर्कशीट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम डज लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कितना है, इसमें दिया है 10,48,576। ठीक है, यानी कि 10,48,576 आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आपके हो जाएंगे कॉलम्स। ठीक है, पहले कॉलम दिया तो इतने कॉलम हैं इसमें, और आपके जो रो हैं ये सही भी है, वैसे भी आप लोग लगा सकते हैं जो आपके, सॉरी यहाँ पे कॉलम नहीं होगा, ये रो है। ठीक है, आप याद रखेंगे रो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इस तरीके के जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जा सकते हैं कितना, और ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो कॉलम की संख्या कितना है, तो 1,024 है, 1024 है। ठीक है, ये जो है ये आपके कितने हैं, 1024 हो जाएंगे। और इसको जो आपकी ये पंक्तियों की संख्या ये काफ़ी ज़्यादा होती है, ये कितने होते हैं, 10,48,576 होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा नंबर है। ये देखिए, इसमें कहा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये वीडियो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर बताता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस जो 2 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको बताना है। आगे बढ़ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग लिब्रे ऑफिस पूरा अच्छे तरीके से याद करिए। जैसे MS ऑफिस है वैसे लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेंगे, इन MS एक्सेल फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेटिंग टूल बार। ओके, हिंदी में ये दीजिएगा। तो आपको क्या करना होता है, इन MS एक्सेल जब फॉर्मेटिंग टूल बार को करना है तो क्या करना होता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं बोथ A एंड B है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला है, और सेकंड ये है। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है, कहा गया कि इज रिफ्ले यहाँ पे प्लेस जस्ट बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, इनकी स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन अच्छे से, अच्छा ओके, जो MS एक्सेल है उसका जो टूल बार है वो कहाँ आता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है। ठीक है, आपका टूल बार MS एक्सेल टूल बार। ठीक है, और यहाँ पे एक और दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इज़ यूज टू अप्लाई कॉमन फॉर्मेट टू द वर्कशीट टेस्ट सिलेक्शन लाइक मेकिंग इट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंड और चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल। ओके, एंड साइज का प्रयोग क्या करते हैं वर्कशीट टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए, कॉमन फॉर्मेट जैसे क्या बोल्ड इटैलिक है, अंडरलाइंड है बनाने के लिए है, या इसकी फॉन्ट साइज को स्टाइल बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या कहा गया आपसे, इसमें कहा गया कि इन अ स्प्रेडशीट ऑर्डिनरी टेक्स्ट इज कॉल्ड अ लेबल। ठीक है, एक स्प्रेडशीट में साधारण टेक्स्ट को एक लेबल कहा जाता है। ये क्या है, एक ट्रू है। ठीक है, आप याद रखेंगे ये ट्रू सही है। इसमें दिया है कि बोल्ड इटैलिक एंड बोल्ड इटैलिक। ओके, इस तरीके से नहीं क्वेश्चन है, ये कहा गया कि एक बोल्ड फिर इटैलिक एंड जो है बोल्ड इटैलिक आर अवेलेबल फॉर ऑल फॉन्ट्स। ठीक है, बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक सभी फॉन्ट उपलब्ध हैं। ठीक है, ये सही है या नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग देखेंगे जब फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे तो उसमें बोल्ड भी मिलेगा आपको, एक इटैलिक फॉर्म भी मिलेगा और बोल्ड इटैलिक दोनों मिक्स भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कुरियर। ठीक है, कुरियर इज़ अ फॉन्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कुरियर एक टाइप ऑफ फॉन्ट है या नहीं है, तो बिल्कुल है। ठीक है, कुरियर एक क्या है, टाइप ऑफ फॉन्ट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल इज छवि फाइल विस्तार। ठीक है, तो आपका जो है आप लोग वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो 3 लिखते हैं .3 GB। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें से अगर कहा जाए मतलब
एक तो MP4 भी होता है ना, ऐसे भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है वो .3GP आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया है, तो कह रहा है कि Ctrl+B इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो Ctrl+B किसके लिए यूज करते हैं, तो हम लोग बोल्ड करने के, जो भी हमारा सिलेक्टेड वर्ड है या सेंटेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+B शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारे पास है कि अंडू इज डन बाई, ठीक है। जो अंडू है, अंडू कह सकते हैं इसको, तो वो क्या होता है, Ctrl+Z से होता है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कहा गया क्या, ये उस क्वेश्चन में देखेंगे अगर, तो कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर पेस्ट। पेस्ट करने की क्या होता है, Ctrl+B प्रेस कर देते हैं। Ctrl+C किसके लिए होता है, तो आप लोग कहेंगे Ctrl+C हम लोग प्रेस करते हैं कॉपी के लिए, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट चीज़ है उसको कॉपी करने के लिए। और यहाँ पे Ctrl+E भी दिया है, तो इसके लिए, ये किसके लिए होता है, तो आपको पता होगा कि ऑल सेलेक्ट के लिए होता है, ठीक है। ऑल सेलेक्ट, जो भी आप लोगों ने टैब खोला है उसमें जितने भी वर्ड सेंटेंस हैं सारे सबको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+E एक साथ प्रेस कर देते हैं, एक साथ सारे प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करेक्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। यही है बस, Ctrl+C आप लोग प्रेस कर देंगे, तो ये Ctrl+C प्रेस कर देंगे, ठीक है, कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर दिया क्या, यहाँ पर कहा गया कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एक समान होते हैं, तो ये गलत है, दोनों एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या होता है, तो ये आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस मैं हल्का सा बता देता हूँ। जो डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है ATM, वो क्या है, आपका डेबिट कार्ड है, याद रखेंगे। जो आपने जब डेबिट किया हुआ है पैसा, मतलब जो आपने अकाउंट में आपने क्रेडिट किया हुआ है, सॉरी, जो क्रेडिट किया है उस वही उसी पैसे को आप लोग क्या करते हैं, डेबिट निकालते हैं, समझ सकते हैं आप लोग। उसमें से पैसे आप लोग निकालते हैं ATM के थ्रू, अपने पैसे को। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपके पास पैसे नहीं है, वो क्या है, वो बैंक के पैसे होते हैं जिसे आप लोग निकालते हैं। और वो इसीलिए उसको क्रेडिट कहा था, इसलिए क्योंकि वो अकाउंट के हिसाब से, वो आप लोग उसकी लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्रेडिट और डेबिट कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बैंक के पैसे लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, और फिर उसके बाद से हम लोग बाद में उसको पे करते हैं एक लोन की तरह से, ठीक है। तो वो क्रेडिट कार्ड में आता है, और डेबिट कार्ड में हम लोग खुद की पैसे को निकाल लेते हैं, ठीक है। खुद के पैसे जो जमा किए हैं वो हम लोग डेबिट कार्ड से निकालते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इसी में देखेंगे अगर एक और क्वेश्चन जो है, कहा गया क्या, इसमें कहा गया है कि हाफ, यहाँ पे ड्यूप्लेक्स संचार में, ठीक है, यानी कि इन हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो होता क्या है, तो यहाँ पे है आंसर इसका कि दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं परंतु एक ही समय पर नहीं। बोथ पार्टी कैन सेंड डाटा बट नॉट एट सेम टाइम, ठीक है। पर ओके, ये बात है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कौन सा था ये, इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, सही है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कह रहा है क्या, इसमें कहा गया कि यहाँ पे उपयोगिता, ठीक है, को इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि व्हाट आर द थिंग्स यूज़र ओके नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ने के लिए उपयोगिता जो है, वो उपयोगिता कह सकते हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता होगा आंसर इसका क्या होगा, ये रहा। ये हो जाएगा आपके पास टेलीफोन, मॉडेम, कंप्यूटर, टेलीफोन, इस तरीके से। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट जो है, कहा कि डोमेन के नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है। विच साइन इज यूज फॉर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इन नेमिंग डोमेन्स, ठीक है। तो आपका याद रखेंगे .net, ठीक है। .net जो होता है, ये डोमेन नेम हम लोग नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि ISP, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी सुविधा नहीं प्रदान करता है। ISP डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या नहीं ये प्रोवाइड करता है, तो आपका यहाँ पे ईमेल तो प्रोवाइड करता है, FTP भी प्रोवाइड करता है, FTP टेल नेट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आपका स्नेल मेल है इसको नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग ISP के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ से याद कर सकते हैं आप लोग
यहाँ पे क्या आप लोग याद कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे है ओके, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आईएसपी का, तो क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग याद रखेंगे आईएसपी का क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है ये क्या कह रहा है कि व्हाट टीसीपी, ठीक है, डज टू सेंड लार्ज ब्लॉक्स ऑफ द, यहाँ पे कह रहा है ऑफ डेटा टू अनदर मशीन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं टीसीपी जो है दूसरी मशीन को डाटा की बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डाटा ब्लॉक को छोटे छोटे डाटा पैकेट में बांटता देता है, स्प्लिट्स डाटा ब्लॉक्स इनटू स्मॉल डेटा पैकेज। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे जो आपका टीसीपी है इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में आंसर बताता है। ठीक है, टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द, कह रहा है व्हाट इज़ दैट वर्ल्ड क्लास सिस्टम दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू मॉडर्म। ठीक है, मॉडर्म। ठीक है, यानी कि उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो विश्व में फैले कंप्यूटर को मॉडेम के द्वारा आपस में जोड़ने का काम करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। आप याद रखेंगे इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कहा गया कि लिस्ट सर्व नामक लिस्ट सर्वर, यहाँ पे सर्वर ओके, सर्वर है क्या, ओके, यहाँ पे आर भी होना चाहिए था ना, ठीक हुआ। ठीक है, लिस्ट सर्वर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका क्या हो जाएगा, तो एरीथम्स हुआ। ठीक है, एरीथम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। लिस्ट जो सर्व है, सर्वर कह सकते हैं कि रचना किसने की थी, तो वो एरीथम्स। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स पे भी इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक इतना मेहनत जो आपके लिए किया जा रहा है, इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ढूंढ के ला के आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा और सपोर्ट के लिए हम आपको अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप कह रहा है कि इंटरनेट निम्न का उपयोग करता है। ठीक है, इंटरनेट यूज फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पैकेटिंग, यहाँ पे कह रहा है हाँ पैकेट स्विचिंग, यानी कि पैकेट स्विचिंग का यूज हो जाएगा। ठीक, जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग का यूज करता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें क्या कह रहा है कि एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है, व्हाट इज अ सिंगल कम्युनिकेशन पाथ कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा रिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे व्हाट इज सिंगल कम्युनिकेशन पाथ कॉल्ड, तो आपको रिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया आपसे, तो कह रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है कहलाता है, क्या कहलाता है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड, तो आप लोग याद रखेंगे क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका गेटवे। ठीक है, गेटवे कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं ये है, क्या कह रहा है इसमें, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओन्ड, यानी कि पहुंच जो है एंड ऑपरेटेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पार्ट ऑफ द, क्या है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा अधिकृत और परिचालित इंटरनेट पर स्थित यहाँ पे स्थित कंप्यूटर्स इनमें से किस डोमेन का हिस्सा है, यानी कि डोमेन यहाँ पे दिखाना चाहिए, डोमेन का हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखें किस डोमेन का हिस्सा है, तो आपका हो जाएगा एजुकेशन डोमेन है। ठीक है, .edu जो है उसका ये डोमेन है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इसका पार्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें क्या क्या कहा गया, तो इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करा कि www। ठीक है, www इज़ अनदर नेम ऑफ इंटरनेट, यानी कि www इंटरनेट का दूसरा नाम है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू, ये इसका दूसरा नाम है, इंटरनेट का दूसरा नाम है। और इसको www का पूरा नाम अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, पूछ देता है कि कभी कभी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि www का
पूरा नाम क्या होता है, या स्टैंड फॉर www या फुल फॉर्म ऑफ www, ठीक है, इस तरीके से पूछ देता है, तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखिए यहाँ पे कहा गया क्या, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि HTTP यूजेस TCP एंड DNS यूज UDP, ठीक है। HTTP उपयोग करता है और DNS UDP का उपयोग करता है। एक मिनट, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और आप लोगों को क्या करना है, इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो वर्ड दिए गए हैं, इन चारों का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है कि HTTP का क्या होता है, काफ़ी आसान है। TCP का क्या होता है, DNS का क्या होता है, और UDP का क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखते हैं कौन आंसर इस चारों को एक साथ देता है, ठीक है। उसको मैं खुद यहाँ से हट दूंगा, ठीक है, चैनल का हट मिलेगा आपको। देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि लैन मैन और एंड वैन, ठीक है, आर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। लैन मैन एंड वैन नेटवर्क के प्रकार हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, नेटवर्क के प्रकार हैं, और आपको इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, लैन मैन एंड वैन का क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए मैं ज़्यादा आपको होमवर्क नहीं दूंगा, आप देता हूँ। जो लैन का है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखेंगे, ठीक है। जो छोटे एरिया में जो आपका नेटवर्क वर्क करता है, इसे कह सकते हैं एक ऑफिस में हो गया, या आप लोग एक घर जो होता है, घर के अंदर जो नेटवर्क आप लोग यूज कर लेते हैं वाईफाई थ्रू के, तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, लैन के थ्रू आता है। और आपका एक मैन है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक और है वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे, सबका फुल फॉर्म याद रखेंगे, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क, MAN का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और आपका जो लैन है इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है, अभी WWW पे बात हो रही थी, जिसमें कहा गया कि टिम बर्नर्स-ली इज़ द फादर ऑफ WWW, कि टिम बर्नर्स-ली जो है WWW का आपके पिता हैं, तो बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली पूछ देता है, ठीक है, फादर ऑफ WWW, तो कौन है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, बर्नर-ली है, ठीक है, बर्नर्स यहाँ पहुँच गया था, चलिए बर्नर-ली है, याद रखेंगे आप लोग, टिम बर्नर-ली, देख लीजिएगा एक बार आप लोग भी इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हो गया लैन स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जो लैन है वो तो देखिए यहाँ पे लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, याद रखेंगे। इसका और क्या क्या लिखा है, लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लिमिट एंड नोटिस, ये करवाना था, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहा गया है कि मूव कमांड इज यूज टू, जो मूव कमांड है वो उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो टू मूव वन आर मोर फाइल्स, ठीक है, याद रखेंगे। एक और आ गया यहाँ पे, DOS का अंतिम संस्करण कौन सा था, ठीक है, जो DOS है इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखेंगे DOS का। अब इसका जो लास्ट है, व्हाट वाज द फाइनल वर्जन ऑफ DOS का, DOS का फाइनल वर्जन कौन सा था, ठीक है। जैसे आप लोग वर्जन देखते होंगे, जनरेशन एक जैसे कंप्यूटर का आता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 7 जनरेशन, 11 13 14, इस तरीके से आता है, वैसे ही इसका जो है DOS का ये कौन सा वर्जन है, ठीक है। सबसे लास्ट में जो आया था वो, यानी कि फाइनल जो वर्जन है वो कौन सा है, तो 22 वाला, ठीक है, याद रखिए आप लोग, क्या होगा इसका जो फाइनल वर्जन है वो 22 वाला है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कह रहा है कि यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन वी, यहाँ पे पार्टीशन हार्ड डिवाइड, ठीक है, हार्ड ड्राइव, ओके, कह रहा है कि निम्न में से किस कमांड के उपयोग से हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका है एफ डिस्क जो है, इसके द्वारा हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, इसमें क्या कह रहा है कि आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। आइकन्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमनली यूज एप्लीकेशंस, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, सही है, ठीक है। जो आइकन होता है, आप देखेंगे एक आइकन होता है, वो क्या करते हैं, तो आपके एक आपके ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके किसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि ये एप्लीकेशन है, इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ये है काफ़ी अच्छा, ये भी है। इसमें कहा गया कि टू ओपन फाइल क्विकली फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स डबल क्लिक द फाइल्स आइकन, ठीक है,
ओपन डायलॉग बॉक्स से फाइल को तेज़ी से खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक करें, ठीक है। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग कोई फाइल ओपन करना है तो आपको उसको चाहते हैं फास्टली ओपन हो जाए, ठीक है। तो उस फाइल पे आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो जल्दी खुल जाएगा। ये सिंगल क्लिक में भी तो फाइल खुल जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन उससे फास्ट जब डबल क्लिक करेंगे तो फटाक से वो खुल जाता है फाइल। और कोई एप्लीकेशन वगैरह ओपन करना है तो उसके लिए डबल क्लिक तो लगता ही लगता है, ठीक है। बढ़े जाते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। यहाँ पे वेब नहीं दिया था, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? ट्रू है, ठीक है। जो इंटरनेट है वो एक्सप्लोरर है, वो एक वेब ब्राउज़र है, याद रखेंगे आप लोग। बढ़ जाते हैं आगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन क्या, इट इज़ यूज फॉर स्पेल, ठीक है, एंड ग्रामर चेक ऑफ सेलेक्टेड। यहाँ पे स्पेलिंग होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इट इज़ यूज फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। क्या होगा? F7। जैसे आप लोग कोई भी ग्राफ वगैरह ओपन किए हैं, कोई भी पैराग्राफ वगैरह है, सेंटेंस है, तो उसमें जैसे आप लोग F7 प्रेस करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, उसमें का स्पेलिंग और ग्रामर चेक करके आपको वहाँ पे प्रेजेंट कर देता है कि ये रॉन्ग है या सही है या गलत है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो कभी भी आपको ग्रामर चेक करना है या स्पेलिंग चेक करना है तो आप लोग F7 प्रेस कर देंगे, ठीक है। शॉर्टकट की है। बढ़ जाते हैं फंक्शन की में आप लोग F7 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि यूज टू रिप्रेजेंट, क्या कह रहा है, रिपीट, सॉरी, कह रहा है कि यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन, ठीक है। तो लास्ट एक्शन जो हुआ है उसको हम लोग को रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं? F4 प्रेस करते हैं। फंक्शन जो की है उसमें का हम लोग चौथा की प्रेस कर देते हैं तो हमारे जो यूज्ड आपके रिपीट कर देते हैं लास्ट एक्शन को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहा गया है, काफ़ी अच्छा है, कि यूज टू इंसर्ट करेंट डेट, ठीक है। यानी कि जो आपका इस समय का डेट है प्रेजेंट टाइम में, उस डेट को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या यूज़ करते हैं शॉर्टकट की? तो आप लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, एक साथ प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस डी। तो आपका क्या होगा? डायरेक्ट आप लोग उसमें करंट डेट आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए हैं। कह रहा है कि डिक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट, जो आप लोगों ने फॉल्ट आप कह सकते हैं कि जो फॉन्ट सेलेक्ट किया है आप लोगों ने, उसको घटाने के लिए, यानी कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए आप लोग क्या करना होता है? तो आप लोग कंट्रोल प्लस आप लोग यहाँ पे बिग ब्रैकेट का क्लोज, जो आप ओपन ब्रैकेट कहते हैं इसको, बिग ब्रैकेट का ओपन ब्रैकेट, ठीक है, आप लोगों को क्लिक कर देना होता है, ठीक है। तो एक साथ जब प्रेस करेंगे तो आपको जो सिलेक्टेड फॉन्ट है उसको डिक्रीज होने लगता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दिया है कि क्विकली चेंज द फॉन्ट। फॉन्ट को जल्दी से चेंज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और F प्रेस करेंगे तो आपके क्या होगा? वो जो फॉन्ट है वो जल्दी से चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है कि कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, यानी कि सेव जो बटन है, सेव करने के लिए क्या हम लोग प्रेस करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर जो भी हम लोगों ने ओपन किया है उसमें कुछ एडिट कर दिया है तो उसको हम लोग चाहते हैं कि सेव कर दें। तो शॉर्टकट की अगर वो ऐसे तो आपको सेव करने के लिए उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं आपको, तो वहाँ से जाकर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस जैसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा? वो फाइल फोल्डर जो है वो डायरेक्ट सेव हो जाता है, ठीक है। सेव करने के लिए आपको उसमें जो भी होता है प्रोसेस वो खुल जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और आगे इसी तरीके के और सारे वीडियोज़ जो आपके यहाँ 1000 प्लस क्वेश्चन के सीरीज वाले वीडियोस हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, उन सारे वीडियो को अपना लव प्यार सपोर्ट दे सकते हैं। तो चलिए, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।